चलिए, तो पहले इसमें जो 9.3 बेटा, इसमें क्या पता होना चाहिए वॉल्यूम कहते किसे। तो मैंने कहा जैसे माने सरफेस है इसकी, इस कमरे की सरफेस है, हमने इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया निकाल दिया, इसके, तो ये तो हो गया एरिया, सब ऐड कर दिया आपने, पूरे कमरे का एरिया निकाली, चाहे इसका भी फर्श का भी आपने यूं लंबाई निकाली और कितना लंबा है कितना चौड़ा है आपने मल्टीपल किया, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, शेप डिपेंड करता है ना कि फॉर्मूला कौन लगेगा। अब सर्कुलर शेप है माना, कोई गोल है, उसका हमें एरिया निकालना है तो हमें पाई स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यूब है तो 6 स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्यूबॉइड है तो 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लगाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि हम एरिया किसका निकाल रहे हैं, पर एरिया में हमेशा सरफेस की बात करते हैं, हम अंदर नहीं घुसते, हम एरिया निकालने में हम अंदर, और वॉल्यूम में बेटा हम अंदर ही घुसते हैं। वॉल्यूम ये बताता है कि इस कमरे में कितना माल आएगा, हवा कितनी है इस कमरे में, ये वॉल्यूम बताए। क्यों, हवा दीवार से चिपकी हुई, यहाँ पे भी हवा है, जहां पे मैंने उंगली है ये भी आएगा वॉल्यूम में, ये वाला ये वाला ये वाली ये वाली हर जगह काउंट होगी वॉल्यूम में। वॉल्यूम में सरफेस के अंदर का टोटल काउंट होगा, सरफेस के अंदर जो होता है वॉल्यूम होता है वो सारा काउंट होगा उसमें। बात समझ में आ गई। एक बाल्टी है, बाल्टी का माना एरिया निकालना है हमने, तो उसकी सर्कल हमें उसकी उससे मतलब है, सरफेस से मतलब है, लेकिन वॉल्यूम निकालना सरफेस के अंदर से मतलब हमें कि सरफेस के अंदर क्या है, सरफेस के अंदर जब घुसते हैं हम तो वॉल्यूम वॉल्यूम निकालते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई सबके। चलिए अब आप जैसे क्लियर होता है, मैं अब क्वेश्चन बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा साथ में, ठीक है। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये कहता है गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है, सिर्फ पूछ रहा है, आपने ओनली आंसर देने इसके, आपने बताना है कि यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहा है या वॉल्यूम की बात कर रहा है। आप वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, आपने माइंड जो मैंने समझाया, जिसे समझ में आ गया वो जवाब दे पाएगा। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, हमें पता नहीं कितना होल्ड कर सकता है सिलिंड्रिकल बर्तन, तो इसमें क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम में निकल अंदर। बच्ची कुछ चीज अंदर रखोगे आप, भाई कोई चीज रखोगे आप, सिलेंडर बर्तन, आपको सिलेंडर के आकार की कोई चीज आपके पास, वो करो कितना धारण कर सकती है, कितना उसके अंदर माल आ सकता है, कितना होल्ड कर सकते हैं, तो क्या निकालेंगे इसमें हम, वॉल्यूम निकालेंगे। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, मतलब उसको प्लास्टर करना है हमने, किसको, उसको प्लास्टर करना है उसपे, तो इसमें वॉल्यूम निकालेंगे सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लास्टर होगा सरफेस पे तो होगा, या हवा में थोड़ा छेड़ना सीमेंट करीब उड़ा के, सरफेस तो मारेंगे सीमेंट, चाहे अंदर में तो अंदर के एरिया निकालेंगे, बाहर साइड में बाहर के एरिया निकालेंगे, या यहाँ थोड़ी छोड़ना हवा में इधर छोड़ दीजिए, बिखेर दो सारा। इज इट क्लियर, गुड, समझ गया आप लोग। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम, अब देखो टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक, छोटे छोटे टैंक पता करने आपने कितने लगेंगे, दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर ऑन इट, जिनके द्वारा इन पे पानी भरा जाएगा, या कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अच्छा, इससे बनना है, इससे हमने छोटे छोटे बर्तन भांडे बनने हैं, जैसे माना आपको सिलेंडर का टैंक बहुत बड़ा, जो ग्राम से बना हो सबकी, नहीं बड़े सिलेंडर का टैंक बने हुए सारे, देखेंगे आप लोगों ने, तो सिलेंडर का टैंक से आपने, आप घर में छोटे टैंक है आपके, वो नहीं, वो नीले पीले काले हमारे भी हैं, ये भी सिलेंडर का टैंक में जो नीचे रखा हमारा फील्ड में, साथ में जो हर वाला टैंक है सिलेंडर शेप में ना सारे, ये भरने छोटे छोटे, तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें वॉल्यूम आएगा सरफेस एरिया का, वॉल्यूम है, पहले हम निकालेंगे इसमें कितना माल है और फिर कितनी जगह फिट हो सकता है। इज इट क्लियर, वेरी गुड, आप समझ गया, वो जो मैंने बोला तो आपकी समझ में आ गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो करने के लिए ये कह रहा है डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, एक आपको सिलेंडर दिया हुआ है, उसका डाया दिया हुआ है वो है 7 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा उसका, सिलेंडर ए का हम रेडियस क्या मान देते हैं, R1, R1 जाएगा 7/2, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है ना, डायमीटर समझते हैं आप लोग, जो सर्कल के आर पार जाती लाइन सेंटर से होते हुए, और जो आधे में रुक गई वो, तो रेडियस आधे में रुक गई तो आधा तो होगा फिर डायमीटर का। चलिए उसके बाद देखिए आप जो है H इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, H1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर बी R2 मान लेते हैं, R2 हमारा कितना 14 सेंटीमीटर, इसका डाया है ना, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, तो इसका रेडियस 14/2 हो जाएगा, 14/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7, इसको ज्यादा डिवाइड दे देना चाहिए बिना पॉइंट करा रहा है तो, ठीक है। चलिए पॉइंट तो बाद में सॉल्व करना ही हमें, इतना हो गया। उसके बाद देखिए हाइट कितनी है, H2 है 7, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन नहीं करनी आपने, सॉल्व नहीं करना है इसको आपने, ठीक है, क्या देखो ना कह रहे हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, आपके सामने है कहानी, फॉर्मूला बताया तो मैं आपको, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। बताइए कौन बताएगा ज्यादा कौन सा होगा, ये ज्यादा होगा जो सिलेंडर जिसका ये देखिए हमें
डायमेंशन, और ये फिर ये होगा कि जिसकी R1 अगर निकालना भी चाहे तो 3.5 है, ठीक है। चलो अगर आपसे कन्वर्ट करते हैं तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब बताइए आप, ज्यादा वॉल्यूम किसको होगा, इसका या इसका? बी का। हमने इसलिए बोला क्योंकि बेटा मैंने इससे स्क्वायर देखा, मैंने स्क्वायर इसको नजर मारी मैंने, भाई तो पाई तो दोनों के लिए सेम है, 22.7 इसके लिए बोला, 22.7 दोनों के लिए होगा ना। अब आर जो है यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे 3.5 के 3 की मान लो, 4 भी होता तो 4 16, 7 जो 49 हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ आ रही? क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए मना कर रखा ना, इसलिए बोला मैं 3.5 दो बार करेंगे, मैंने 4 ही मान लिया, माना तो 4 बढ़ जा, और 7 जा 4 में भी बहुत ज्यादा, बहुत कम आ रहा है, 49 कंपेरिजन में 16, तो 3.5 है, इसी करेंगे तो और छोटा आएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 7 है, 2 जगह फर्क है, जब यहाँ बहुत ज्यादा फर्क आ गया स्क्वायर करने पे, यहाँ 7 से 49 और यहाँ पर वो, तो यानी इस सेकंड वाले का ज्यादा लग रहा है एरिया। इधर क्लियर, लॉजिकली खपने वाली बात समझ आई? तो ये जवाब देना इसमें। अब देखिए आप सर्विस एरिया निकालना पड़ेगा आपको, इनका ये बताना पड़ेगा। जैसे माना पाई स्क्वायर चले यहाँ पे, तो जैसे पहले वाले निकालना हमने एरिया, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ पाई स्क्वायर एच, पाई बोले तो आर स्क्वायर बोले तो 3.5 और एच बोले तो 14, और ये होता है सेंटीमीटर क्यूब, नॉट स्क्वायर। हमेशा एरिया होता है स्क्वायर में, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो 7 2 इन सभी मल्टीपल कर दीजिएगा, एक आंसर आएगा आपका। ऐसे वॉल्यूम ऑफ वी निकाल दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ बी निकाल दीजिएगा, यही 22/7 मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई आर, वही है ना 7, आर स्क्वायर हो गया, और मल्टीपल एच, एच बोले तो 7 और सेंटीमीटर क्यूब, इसके बाद आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक हो गया। अभी क्या कह रहा है कि भैया सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया निकाल दिया होता है 2πRh। अगर मेरे बताने के बाद तुम जान रहे हो तो कितना पढ़ते होंगे फिर घर में, तुम पहले से पता है वो अच्छी, वो पढ़ रहे हैं। 2πRh होता है सरफेस एरिया, क्या होता है 2πRh। इसमें वॉल्यूम पुटअप कीजिएगा, 2 बोले तो 2 आर बोले तो जो दे रखा है 3.5 या 7.2 लिख दीजिए जो भी है, और एच बोले तो हाइट 14 निकल जाएगा। पहले का दूसरे का देखना कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इधर क्लियर देख लोगे पक्का। चलिए अब क्वेश्चन है 3, ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर। देखो बेटा सवाल एक ही चीज में, देखो फॉर्मूले कुल 2 फॉर्मूले हैं, और क्वेश्चन होते हैं 20 30 नहीं होते हैं। अभी तुम्हारे कितने सारे होंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली नवोदय वाली में, और 2 फॉर्मूले भी, यानी कई बार अलग कंडीशन अलग अप्लाई अलग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला, बात अलग बोलेगा बस, और कुछ थोड़ा फॉर्मूला भी लगना है तब भी। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, अभी क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड समझते आप लोग, जैसे माचिस की डब्बी हो गई या हमारी बुक हो गई, कॉपीज हो गई, ये सारी क्यूबॉइड है, ठीक है। इसकी हाइट पता करनी है हमने, इनकी हाइट पता करनी है, बहुत अच्छी बात है। बेस एरिया दे रखा है, यानी L × B दे रखा है। अब देखो यहीं पे दिमाग लगाना पड़ता है, यार मुझे क्या पता है, मुझे कहा बेस एरिया, मुझे खट समझ गया L × B है। L × B कितना दे रखा उसने 180 सेंटीमीटर। यही बात होती है सीखने वाली, उसने बोला बेस एरिया, अरे पता नहीं वो क्या हुआ है, तो पता क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड बेस एरिया यानी बेस ये तो इसका जहां बैठे हैं, क्या इसमें L और B तो है, लंबाई और चौड़ाई है ना, और वो रेक्टेंगल होता है L × B होता है एरिया, वो दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम बोले तो LBH इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर। कौन सा इतनी बात, यही या समझना आप। और होता क्या सर सवाल में हर देखो कंडीशन अलग दी थी उसने, वहां अलग थी, पहले वाले में अलग थी, दूसरे में बदल दी, तीसरे में और बदल दी, और H इज इक्वल टू क्या जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन LB। LB बोले तो LB क्या ना नीचे, तो जब H आप बोलोगे तो LB नीचे जाएगा इसके, और LB में ऑलरेडी पता है ना, तो वो लिखो ना वैल्यू। 2 बार है ये, 3 बार है, 1 बार गया सेंटीमीटर बच गया, 0 से 0 गया, 18 5 90, यानी हाइट हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। निकल गया हमारी हाइट ही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर समझ में आ रहा आपकी बात। अब देखो ये भी कुछ नई कंडीशन अप्लाई कर देगा।
A cuboid is of dimension टक 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 यानी 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर. How many small cube with side 6 सेंटीमीटर can be placed in the given cuboid. अभी कह रहा है आपके पास क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी आपको L दे रखा है, L इज इक्वल टू कितने 60 सेंटीमीटर. ठीक है, बोलिएगा जरा. 6L 60 सेंटीमीटर, B 54 सेंटीमीटर, H 30 सेंटीमीटर का आपका एक बॉक्स समझ लीजिए, क्यूबॉइड शेप का हो. ये पेटियां होती हैं यार, पेटी होती है ना, ये चौकी पेटी पड़ी है यहाँ पे ऐसी, समझ रहे हैं. क्यूबॉइड शेप का एक आपके पास ये पड़ा हो जिसकी LBH ये है. ठीक हो गया. अब हमने क्या डब्बे रखने हैं, लेकिन वो डब्बे किस तरह के हो, 6 सेंटीमीटर के क्यूब है, यानी 6 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर ऊंचा, ऐसे हुए हैं छोटे छोटे, वो रखने हैं उसके अंदर. वो कितने आएंगे, ये कह रहा है जैसे चौकी डब्बे रखे ना, चौकी पेटी में, पेटी की साइज ये है और समझ लो क्यूब के शेप के हो जो डब्बे. हाँ, उनकी लंबाई पता है 6 सेंटीमीटर के हैं. और तो कितने आएंगे वो, कंपनी इसी तरह से बनवाती है डब्बे. तुम देखो कभी कंपनी माल देखा उसमें पेटी में आता है फिट टाइट जगह नहीं थी ना, तो भाई साहब वो नाप के भेजाते हैं, वहां भी करनी चाहिए कि हमें कितने LBH की पेटी भेजना. भाई उसे पता है फैक्ट्री वाले 10 डब्बे जो मेरी कंपनी वाले में एक पैकेट में भेजने, उसका वॉल्यूम निकालेगा, फिर उसका निकालेगा, फिर डिवाइड करके फिर यार इतने इतने भाई इतने का देना. तो वहाँ लेबर काम, लेबर को नहीं पता है, वो तुम मतलब वो है जिन्होंने पढ़ा नहीं, उसे बना रहे, उन्हें पता नहीं है क्या होना है इसका. उन्हें दे दिया गया बेटा इतना लंबा इतना चौड़ा इतना ऊंचा होना चाहिए, लेकिन बॉस होगा उसे पता होगा इसलिए क्या क्या होना है इसमें. इसलिए वो बोलते कम जगह गाली देता, मजदूर बोलते क्यों कहते थोड़ा कम हो गया, मालिक ने मैं गाली दी. अबे तेरे थोड़ा कम डब्बे पैक नहीं होंगे. अब उसने पता कितना बड़ा लॉस कर दिया उसने. भाई हजारों एक बार में हजारों निकलते हैं, जरा सा ऊपर नीचे हो गया, ज्यादा कर दिया तब लूज आएंगे, वो माल भी ज्यादा लगा. और थोड़ा टाइट करो डब्बे नहीं आ रहे अंदर पूरे. क्या चाहिए, एक्यूरेसी. क्या चाहिए, तो जब भी केस आएगा भाई एक डब्बा है बड़ा सा है, इसमें और डब्बे भरे कितने, हमेशा वॉल्यूम निकालो. क्या निकालो, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक हो गया. वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड डायमेंशन इतना है, हाउ मेनी क्यूब्स. और अब क्यूब का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकालेंगे हम, हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि LBH सेम है ना, वो क्यूब है. क्यूब क्यों कहते हैं, LBH सेम होते हैं तभी वो क्यूब नाम है इसका, अदरवाइज का नाम क्यूब नहीं होता. इसका नाम क्यूब इसीलिए है क्योंकि L, B और H क्या है, इसी नाम से नाम क्या है क्यूब. इसका नाम क्यूब इसलिए कि कोई ना कोई एक साइड इसके अलग होती है. अब नंबर ऑफ क्या कितने हैं वो आएंगे इसमें, कैन प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड, गिवन क्यूब में इस लंबाई चौड़ाई के इस डायमेंशन के कितने क्यूब आएंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स इन प्लेस्ड, जो रखे गए मतलब प्लेस्ड इनटू क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड में रखे गए अंदर, इनटू मतलब अंदर रखे हमने. ठीक है, क्यूबॉइड, नंबर ऑफ क्यूब इन प्लेस्ड इनटू, डिवाइड कर दो इसको, हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई अपॉन सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब एलिमिनेट हो गया. ठीक है, बात समझी बात को. चलिए आ जाइए अब 6 5 जा 6 9 जा 6 1 जा. ठीक हो गया, हो जाएगा बस, हो गया 9 6 10 9 5 जा 45 45 1 जा 45 45 1 जा 45, यानी 450 आएंगे भाई साहब उसके अंदर. इसकी लंबाई चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी ऐसे 450 छोटे छोटे डब्बे आएंगे उसके अंदर, उस बड़ी पेटी के अंदर जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है. तो हमें से याद रखना इस तरीके को. देखो नया टेक्निक आ गया, ये भी क्यूबॉइड था लेकिन ये देखो आलिमा अपना हाइट बताओ, ये कंडीशंस बदलता रहेगा आपके लिए. इसलिए आप रट नहीं सकते मैथ को, तो मैथ को किसी का बाप रट सकता है क्योंकि कंडीशन वो नहीं बदलेगा. आप नीचे रटी बोले चलो चलिए आ गया, चलो क्यूब चलो क्लियर, तुमने आया तो खट से कंडीशन बदल दी, उसे 4% लंबाई निकाल, इसमें जल्दी गैप कर देगा, वो कुछ भी कर सकते हैं. इसीलिए जितनी ज्यादा कंडीशंस आपको समझ में आएंगी उतना बेहतर होगा आपके लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर
हुज वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा हमें, यानी पाई आर स्क्वायर एच। भाई फॉर्मूला तो पता होने ही चाहिए, फॉर्मूला तो पता होने ही चाहिए, उन्हें अप्लाई करने में आना चाहिए। तो मैं दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब, 1.54 मीटर, ये आपका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दे रखा है, ठीक हो गया। द डायमीटर ऑफ द बेस, देखो डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। अब आपको डी दे रखा है 140, यानी आर निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा, निकल जाएगा 140 अपॉन 2 इज इक्वल टू 70। तो रेडियस कितना हमारा, तो रखो यहाँ पे। हाइट पूछ रहा है उससे, क्या पूछ रहा है हमसे, देखो शुरू फाइंड द हाइट, शुरू देखो क्या लिखा है, हाँ फाइंड द हाइट सिलेंडर की, यदि इसका वॉल्यूम इतना है और रेडियस डायमीटर हो, रेडियस हम निकाल जाए। जैसे क्लियर, जो कितना सियाना है, कई बच्चे से पुटअप कर देंगे बोल के, हमेशा कंडीशन करेगा, ट्विस्ट करेगा थोड़ा सा मामले को, अरे देख लिया ठीक है 140 रख दे, अरे भाई वो डायमीटर से रखो उसने, हम वो रेडियस मतलब रेडियस लेंगे ना हम कहीं से, ऐसा थोड़ा कुछ ही पुटअप कर दो, ठीक है। तो अब वॉल्यूम पुटअप कर दीजिए 22 अपॉन, तो आर स्क्वायर बोले तो आपका 70 मल्टीप्लाई बाई 70 हो गया, एच हमें पता नहीं है, और सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और यहाँ 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। जब छोटा बना, छोटे ज्यादा होते हैं ना संख्या में, छोटे क्या होते हैं, इसीलिए उन्हें मल्टीपल करना है हमेशा, यानी वो 100 मल्टीपल बाई सेंटीमीटर क्यूब, पहले मीटर क्यूब था, अब क्या हो गया, तो लगा लीजिए 1.54 हो गया, 2 जीरो तो ये खा गया 2 प्लेस, और 2 जीरो तो बच रहे हैं, 1 जीरो ये बच रहे हैं, 1 जीरो ये बच रहे हैं, हो गया सेंटीमीटर क्यूब। आगे समझ सके, हमने देखो पॉइंट हमने कैसे हटाया, फिर कहाँ से 2 जीरो, पहले तो 6 होने थे, 2 4 6, मेरे 4 ही है, देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये 2 कहाँ गए भाई, पॉइंट की तो किस गाने में खत्म हो गया, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। हाँ एक खिसका 1 जीरो गया, इधर खिसका 2 जीरो गया, और 2 जीरो बचे, 1.5400 सेंटीमीटर। अब तो पता एच कौन चलेगा, सब तो पता है नहीं चीज तो यार, एच इक्वल क्या जाएगा, क्रॉस में 7 किससे मल्टीपल हो जाएगी, 1.540000 मल्टीपल बाई अपॉन एच के साथ वाले सारे निकल जाएंगे, ऐसा ये सब एच के साथ ऊपर, ठीक है ना, तो जाएगा 20 70 एंड 70 हो गया। हमेशा सबसे पहले जीरो को एलिमिनेट करो लाइफ में, 0 0 से 2 जीरो गए, फिर 7 से 7 गया, और 22 की, चलो 7 करते हैं पहले, 22 की जा रही है उसमें, 7 2 जा 14, 1 बचा 14 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया ना, और 22 1 जा यानी 1, यानी भाई साहब हाइट कितनी है, हाइट कितनी होगी, आई बात समझ सबके, कोई बात नहीं, एलिमिनेशन लेकिन पता होना चाहिए आप कहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है ना, चलिए ओके बाय।